आइए हम लोग 10th क्लास में साइंस में एनसीईआरटी साइंस में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ते हैं। इसमें हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, टाइप कितना है। उसके बाद पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। उसके बाद फिर केमिकल इक्वेशन के बारे में समझेंगे। फिर स्टेट केमिकल इक्वेशन में जो मॉलिक्यूल होता है या कंपाउंड होता है उसका स्टेट क्या होता है, फिजिकल स्टेट्स के बारे में समझेंगे। पहले हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि एक से ज़्यादा केमिकल जो है वो इंटरेक्ट करता है आपस में और एक नया केमिकल फॉर्म करता है। और जो नया केमिकल फॉर्म होता है उसका कंपोजिशन क्या होगा, अलग होगा जो पुराना केमिकल होगा उससे। क्या होगा? केमिकल रिएक्शन आर द processes by which chemical interact to form a new chemicals with different composition। और इसका प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, वो अलग होगा। जो नया केमिकल बनेगा उसका प्रॉपर्टीज भी अलग होगा और कंपोजिशन भी अलग होगा। जैसे दो केमिकल रिएक्ट करेगा ए और बी, तो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ए भी बनाएगा। कोई ये एक नया केमिकल होगा, इसका कंपोजिशन भी अलग होगा, इसका प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। इसको क्या बोलेंगे, ये पूरे सेटअप को इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का हम एग्जांपल देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है Mg+O2 MgO। ये Mg क्या है, मैग्नीशियम है, O2 ऑक्सीजन है और ये रिएक्ट कर रहा है किससे, दोनों आपस में रिएक्ट करके MgO एक नया कंपाउंड बना रहा है। MgO क्या है, एक नया केमिकल है, इस नया कंपाउंड है और उसके पास कंपोजिशन अलग होगा और प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। ये होगा केमिकल रिएक्शन। अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन होता है जब हम केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे किसी सेंटेंस फॉर्म में कोई केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, जैसे Mg रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह से लिखा हुआ है, तो वो क्या करे, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में जैसे Mg और O2 लिखेंगे और MgO बनाएंगे नया केमिकल, तो उस शॉर्ट फॉर्म को क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। सिंपली हम बोल सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को। मीन्स केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का जो एक फॉर्म होता है वो केमिकल इक्वेशन होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब इसमें देख लेते हैं कि जो भी बताए कि केमिकल इक्वेशन क्या होगा, केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हम इसके सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। मैग्नीशियम को Mg लिखेंगे, मैग्नीशियम को Mg लिखेंगे और ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो इस शॉर्ट फॉर्म में लिखने को क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है केमिकल इक्वेशन में उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और राइट हैंड साइड में जो होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, मीन्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में अब पढ़ेंगे। बैलेंस से मतलब समझ में आ रहा है कि टोटल जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मीन्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जितना नंबर ऑफ एटम रिएक्ट कर रहा है वो आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे Mg यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, O2 यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, लेकिन इधर ऑक्सीजन क्या है, 1 ही है, इसलिए इधर ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस नहीं है।
तो हम देख रहे थे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, और हमने बताया था कि ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट साइड क्या है, 2 है, और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या है, 1 है, इसीलिए बैलेंस नहीं है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, देन केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब हम यहाँ समझ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसमें जितना नंबर ऑफ एटम टोटल प्रेजेंट होगा उतना ही क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। प्रोडक्ट साइड में कितना होना चाहिए, जितना रिएक्टेंट साइड में टोटल एटम प्रेजेंट है। जब दोनों साइड बराबर हो जाएगा, LHS और RHS बराबर हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम बराबर हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब इसका और एग्जांपल देख के समझ लेते हैं। एग्जांपल से समझते हैं कि हम बैलेंस चेक कैसे करते हैं, और बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करते कैसे हैं। जैसे एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनाता है प्रोडक्ट में, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो जिंक का हम सिंपल जानते हैं Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का हम फार्मूला जानते हैं H2SO4 होता है, जिंक सल्फेट का भी जानते हैं ZnSO4 होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, H2 होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब इसमें देखते हैं कि जो एलिमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मीन्स ये जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड में कितना कितना नंबर में प्रेजेंट है। यहाँ पर हम जिंक की बात करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब हुआ रिएक्टेंट साइड, राइट हैंड साइड मतलब हुआ प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में जिंक कितना है, 1 एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कितना एटम प्रेजेंट है, 2 एटम प्रेजेंट है। सल्फर कितना एटम प्रेजेंट है, 1 एटम प्रेजेंट है। ये सारे रिएक्टेंट साइड में। और ऑक्सीजन कितना एटम प्रेजेंट है, 4 एटम प्रेजेंट है। फिर इसको हम देखते हैं प्रोडक्ट साइड में कितना एटम प्रेजेंट है, जिंक 1 एटम प्रेजेंट है, सल्फर 2 एटम, सल्फर 1 एटम प्रेजेंट है। यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, 2 एटम प्रेजेंट है, सल्फर 1 एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 4 एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना एटम हो गया, 2 1 3 1 4 4 8, टोटल 8 एटम है। और राइट हैंड साइड में यानी प्रोडक्ट साइड में कितना एटम है, 2 1 3 1 4 4 8, टोटल एटम दोनों साइड में क्या है, बराबर है। मीन्स यहाँ पे जो है ये केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बी से क्या हुआ, बैलेंस इक्वेशन है ये इसको हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरे रिएक्शन में कैसे हम बैलेंस करते हैं, और यदि बैलेंस है तो उसको चेक कैसे करते हैं। देखते हैं इस केमिकल रिएक्शन में जो कि वाटर का फॉर्मेशन है, H2+O2 क्या है, H2O बनता है। हाइड्रोजन एटम कितना है, 2 एटम है। ऑक्सीजन एटम कितना है, 2 एटम है, 2 एटम है। फिर इसमें हाइड्रोजन एटम कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। मीन्स यहाँ पे बैलेंस नहीं है। अब हमको क्या करना होगा, ये ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रोडक्ट साइड में क्या होगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। और रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, और ऑक्सीजन 2 है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस है अभी भी। तो अब क्या करना होगा, प्रोडक्ट साइड में 4 हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब हमको रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या होगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अब हम चेक कर सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है,
4 हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 है। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 4 है। और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 2 है। 4 2 4 2 मीन्स टोटल एटम यदि चेक करेंगे तो रिएक्टेंट साइड में 6 है और प्रोडक्ट साइड में भी 6 है। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। ऐसे ही अब इसका बैलेंस फॉर्म हम नीचे देख सकते हैं। 2H2 + O2 क्या है, 2H2। अब ये क्या है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिंबल के बारे में। जो फिजिकल स्टेट बता रहे थे कि फिजिकल स्टेट तो हम जानते हैं एलिमेंट और मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट क्या होगा, या तो सॉलिड फॉर्म में रहेगा यानी ठोस, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। लिक्विड का मतलब क्या होता है, द्रव। द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में रहेगा। गैस जानते ही, गैस फॉर्म में रहेगा तो G से डिनोट करेंगे। सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो S से डिनोट करेंगे। लिक्विड फॉर्म में L से डिनोट करेंगे। और एक्वस सॉल्यूशन को AQ से डिनोट करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर में प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। अब हम देखते हैं जो स्टेट अभी हम पढ़े हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट और एक्वस, ये यूज़ कैसे होता है ये देखते हैं। ये रिएक्शन जैसे दिया हुआ है, आयरन वाटर से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है Fe3O4 और हाइड्रोजन बनाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है तो G से डिनोट किया गया इसके फिजिकल स्टेट को। और Fe3O4 वो सॉलिड है तो सॉलिड से डिनोट किया गया। वाटर जो है गैस है तो गैस के फॉर्म में डिनोट किया गया। और आयरन तो जानते ही हैं लोहा किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है तो उसको सॉलिड से डिनोट किया गया। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ तो मिथेनॉल बनाता है CH3OH। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, और हाइड्रोजन किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, और CH3OH मिथेनॉल, यानी मिथेनॉल किस फॉर्म में होता है, जितना भी अल्कोहल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जानते ही मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सारे क्या है, अल्कोहल है। तो ये क्या हुआ, ये हम यहाँ पे फिजिकल स्टेट देखें कि कोई भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल यदि नेचर में वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, S लिखेंगे। लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है तो L लिखेंगे। गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है तो G लिखेंगे। और एक्वस सॉल्यूशन यदि वाटर में प्रेजेंट है तो AQ लिखेंगे। इस तरह से हम फिजिकल स्टेट किसी भी केमिकल इक्वेशन में आराम से लिख सकते हैं यदि हमको मालूम हो कि एलिमेंट और मॉलिक्यूल किस स्टेट में नेचर में प्रेजेंट है। तो केमिकल इक्वेशन में उसके आगे हम सॉलिड है तो सॉलिड लगाएंगे, गैस है तो गैस लगाएंगे, और लिक्विड है तो लिक्विड लगाएंगे। इस तरह से हम फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं आराम से। ओके, हम देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का टाइप, पहला टाइप क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम क्या देख रहे थे, टाइप के बारे में हम पढ़ रहे थे। पहला टाइप क्या था, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट क्या करेगा, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। जिस भी केमिकल रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। इसमें दो केमिकल है, दो दो रिएक्टेंट है, वो मिल के क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बना रहा है। मीन्स इसका डेफिनेशन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। मतलब दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके यदि एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे CaO ये वाटर के साथ मिलके CaOH2
एक्वस सोल्यूशन में वाटर में इसका सोल्यूशन रहता है, इसलिए एक क्यू यहाँ पे लगा है। एक्वस सोल्यूशन फॉर्म करता है, इसको सेलेक्ट लाइन भी बोलते हैं, और हीट रिलीज करता है। तो इस तरह से इसमें दो रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्ट होके बना रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट। इसमें भी दो रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम डेफिनेशन देखते हैं, रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट। सिंगल रिएक्टेंट होगा वो ब्रेक करके सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये क्या करता है, ब्रेक होने के बाद CaO प्लस CO2 गैस रिलीज करेगा हीट के प्रेजेंस में। कैल्शियम कार्बोनेट तो हम जानते ही हैं, जो चूना पत्थर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है। हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें हमने एग्जांपल देखा था कैल्शियम कार्बोनेट का, ये दो सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद लेड नाइट्रेट का एग्जांपल देखा था, लेड नाइट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, PbO और NO2 और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्रेक हो गए सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेड ऑक्साइड है ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है। ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाएगा। जब हम एक डिस्क में क्या करेंगे, सिल्वर क्लोराइड AgCl को ले लेंगे और उसको सन के प्रेजेंस में हीट कर देंगे, सन के प्रेजेंस में छोड़ देंगे, तो यहाँ से जो रे आएगा, लाइट आएगा, सनलाइट आएगा, उससे क्या होगा, ये Ag और Cl में चेंज हो जाएगा। Ag क्या है, सिल्वर मेटल है, सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट टाइप क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं हम, रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड से एक रिएक्शन में दूसरे एलिमेंट के द्वारा जब कोई एलिमेंट डिस्प्लेस होगा तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि एक ही एलिमेंट किसी कंपाउंड से रिप्लेस होगा। जैसे यहाँ आयरन है, रिएक्ट करेगा CuSO4 से, तो यहाँ से कॉपर ही रिप्लेस होगा, कॉपर रिप्लेस होकर अलग हो गया, और ये आयरन जो है इसके साथ मिलके कंपाउंड बना लिया, जिसको आयरन सल्फेट बोलते हैं, FeSO4 बोलते हैं। ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा, नाम से क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट था मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, तो एक मॉलिक्यूल जो है, एक एटम जो है किसी भी कंपाउंड से रिप्लेस हो रहा था। डबल है तो यहाँ पे एक्सचेंज होगा दो एटम या दो मॉलिक्यूल के बीच में। किसका एक्सचेंज होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा। तो इसका डेफिनेशन क्या है, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड क्या, DDR मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता कैसे है। डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स ये दो रिएक्टेंट है, ये इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। इसमें आयन क्या है, सोडियम Na+ आयन है, SO4 2- आयन है, यहाँ पे 2- है, यहाँ पे +1 +2 है, बेरियम 2+ है, क्लोरीन -1 है। ऐसे ही तो ये आयन क्या हो रहा है, एक्सचेंज होगा। SO4 किसके साथ अटैच हो रहा है, बेरियम के साथ, तो ये ऐसे एक्सचेंज होगा, और सोडियम क्लोरीन के साथ। तो बेरियम SO4 के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट बनाता है, जो कि एक प्रेसिपिटेट भी है, मीन्स ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसलिए प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं इसको।
और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कि एक प्रोडक्ट जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म मीन्स सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और BSO4 क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। इसको सिंपली क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? रिडॉक्स का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब ऑक्सीडेशन कब होता है और कोई भी एटम या मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज कब होगा? तो जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करेगा मीन्स सब्सटेंस ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या बोलेंगे? सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। इसको हम एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलके CuO बना रहा है, मीन्स इसमें कॉपर ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यहीं पे कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके Cu और H2O बनाता है। मीन्स जो कॉपर ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन था वो निकल गया, इससे लूज हो गया। मतलब कॉपर ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन लूज कर रहा है, लूज करके क्या बनाया? कॉपर बनाया। तो इसीलिए क्या बोलेंगे कि CuO जो है कॉपर ऑक्साइड जो है वो हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, बीइंग कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस। ठीक है। और हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन बीइंग ऑक्सीडाइज। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन सिंगल था, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन करने के बाद वाटर बना रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ? हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। समझ गए? और रिडॉक्स रिएक्शन तो अभी बताए हैं कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि दोनों साथ में हो। जैसे इसमें ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होकर कॉपर बना रहा है, और ये ऑक्सीडाइज होकर वाटर बना रहा है। तो इसमें दोनों हो रहा है, तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल देंगे। क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें दोनों हो रहा है। अब हम रिडॉक्स रिएक्शन को और डिटेल में समझते हैं। जैसे ZnO प्लस कार्बन है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मिलके क्या बनाता है? जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन साथ में है और ये रिड्यूस होकर क्या बना रहा है? जिंक बना रहा है। मीन्स जिंक ऑक्साइड लूज कर रहा है ऑक्सीजन को, लूज करने के बाद ये रिड्यूस हो रहा है। वहीं पे कार्बन क्या कर रहा है? इसी ऑक्सीजन को गेन करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो हम क्या देख रहे थे? जिंक ऑक्साइड जो है ZnO कार्बन के साथ रिएक्ट करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। ये क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। क्योंकि जिंक ऑक्साइड इसमें लूज कर रहा है ऑक्सीजन, लूज करके जिंक बना रहा है Zn, और कार्बन उसी ऑक्सीजन को गेन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो इसलिए ये क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। ऐसे ही MnO2 और HCl क्या बनाता है? MnCl2, और वाटर और Cl2 बनाता है। Cl2 क्या है? क्लोरीन गैस है। H2O वाटर है। इसमें क्या है? HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसमें? Cl2 में। और MnO2 रिड्यूस हो रहा है, किसमें? MnCl2 में। हमने तो पढ़ा है कि जब ऑक्सीजन लूज करेगा तब वो रिड्यूस होगा, और गेन करेगा तब रिड्यूस हो ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में हाइड्रोजन लूज करने के बाद। तो इससे एक डेफिनेशन और हमको पता चलता है कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन लूज करेगा और ऑक्सीजन गेन करेगा
तो उसको क्या बोलेंगे कि सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ऐसे ही MnO2 क्या है, ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है यहाँ से, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये तो हमने पढ़ा ही है कि ऑक्सीजन लूज करने पे रिड्यूस होगा, और हाइड्रोजन गेन करेगा तो तब भी वो रिड्यूस होगा। और जब ऑक्सीजन गेन करेगा और हाइड्रोजन लूज करेगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा एटम या मॉलिक्यूल। तो इससे हमको नया डेफिनेशन पता चला कि कोई भी एटम ऑक्सीजन को यदि गेन करेगा, गेन करने का मतलब प्लस हुआ पाएगा, और हाइड्रोजन लूज करेगा, अपोजिट है, हाइड्रोजन निकलेगा और ऑक्सीजन यदि जुड़ेगा तो वो एटम और मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा। और इसका अपोजिट क्या होगा, जब ऑक्सीजन लूज होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो एटम और मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अब हम इस चैप्टर में आगे जो है रेंसिडिटी बचता है और करोजन बचता है। 2 टॉपिक बच रहा है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, वो अगले लेक्चर में हो जाएगा। और साथ में जो NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है टेक्स्ट में, उसको सॉल्व करके बताएंगे। और यदि आपको रेंसिडिटी और करोजन के बारे में पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और चैनल को साथ में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें, ताकि ये नॉलेज और ये इन्फॉर्मेशन बाकी भी स्टूडेंट के पास इजीली पहुंच पाए। धन्यवाद।